श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। अर्बुदीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। तेजवान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर शिवर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। वीर अवतार मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई। शरद लांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। युग प्रताप तुम्हारा। है पद सेठ जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट शेष नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा। जो तुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो बार पाठ कर कोई। सुनहि बंद महासुख होई। चालीसा होय से दिशा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा। की जय नाथ जय महादेरा। की जय नाथ जय महादेरा। की जय नाथ जय महादेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूरति
सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि जनकपुरी के निवासी और अयोध्यापुरी के निवासी जो इस समय भगवान श्री राम के आश्रम में चित्रकूट में पधारे हुए हैं, वे सभी आपस में श्री राम जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए मंत्रणा कर रहे हैं और फिर आपस में ही सोचते हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, हम लोग इस दुख के योग्य नहीं। अब आगे मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ बिहारी। देवी सकल मनोरथ करहि वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु ते समय पठाई काशी देवी सुअवसर हुआई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनो को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आई। सब सावकाश सुनित सब श्री सासु आयो जनक राज निवासु। कौशल्या आदर सन्मानी आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सभी सासू माएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील सने सकल दुपोरा द्रवहि देख सुनि पुलिस कठोरा। उलक से दिल तन बारी बिलोचन महिनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं। सब अपने नखों में जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब श्री राम प्रीत किसी मूरत जन करुणा बहुवेश विद्रूरत। सिय मातु यह विधि विदुर बाकी जो पहले करम पूरे कविता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण किए हुए विसूर रही है, अर्थात दुख कर रही है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु की वज्र की टाँकी से तोड़ रहा है। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ बिहारी। सुनिए सुधा देखी है गरज सब कर तूति कराल। जह तह काक उठूक बरक मानस दुखद मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करनी में भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगले ही हैं, अंश तो एक मानसरोवर में ही है। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ बिहारी। सुनिस सोच कह देवी सुनेत्रा विधिरथ बड़ विपरीत विचित्रा। जो सज पालहि हरहि बहोरी बाल खेल सम विधिमति भूरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी ने शोक के साथ कहा, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली अर्थात विवेक शून्य है। कौशल्या कह तो सुनताहु कर्म विवश सुख दुख अति लाहु। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो सुबह सुख सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा,
किसी का कोई दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानते हैं, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाले हैं। ईश रचाई शीश सबहि के उत्पत्ति स्थिति करते विषहु हमी के देव मोह बस सोचिए बादी विधि पंचवत अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय अर्थात सृजन पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोहवश चिंता करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरबुरानी सोचिए सखिल निज हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी सुप्रति अवध भवत पति रानी। महाराज के मृत्यु और जीने की बातों को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वे तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी को माता ने कहा सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी। तखन राम श्री रावण भल परिणाम न पूछू। कह बलिए कौशिला मोह भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी सुत सुत पद पदे वसरी बारी। नाम शपथ में कीनी न काहू सो कर कहूँ सती सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, तो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भाय भगत भरोस भलाई। कहत सरसारदहु मर करमति नीचे, सादर सीत की जाहि लीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छे मन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र नीचे जा सकते हैं क्या? जानम सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। कसे कनक मन पार की पाए, पुरुष पार की समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी को मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पढ़ने पर उसके स्वभाव से होती। अनुचित आज कहब मोरा, शोक सने सयान तो थोरा। सुन सुन सर सब पावन वाणी, भई सने विकल रवरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कौशल्या कह धीर धरि, सुनहु देवी मिथिलेसी। की विवेक निधि वल्लभ हैं, तुम्हें सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता? मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।
रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई रखियाई लखन भरत गव नहीं मन जोय मत मानव मही पवन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में जाए तो भले जगत करब सुविचारी मोरे सोच भरत करवारी कूड़ सने भरत मन माही रहे नीक कोई लागत नाही। तो भली बात को विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। लगे स्वभाव सुने गरज सुभानी सब भई मन करुण रस रानी नव प्रसुम निजर धन्य धन्य धुनि शीतल सने से जोगी मन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब निवास विरखि लखि रहे तब धरे धीरे सुमित्रा कहो देवी दंड जुग जामिन बीती राम मान सुनि उठी सप्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ रविहारी वेगी पाउ धारी तनय कह सने सति भाई हमरे गौवैस गरी के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि सने सुनि वचन विनीता जनक प्रिया गए पाए पुनीता देवी उचित ऐसे विनय तुम्हारी दशरथ घर राम मैं तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर सब उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हुआदरही अग्नि धूम गिर सिर दंडरही सेवक राव करम मनमानी सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं का को और पर्वत कण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव भगवती जी हैं। रहुरे अंग जो जग को है दीप सहाय कि दिन कर सो है नाम जाए बन करे सुर काजू अचल अवधपुर करे नहीं राज। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है क्या? श्री रामचंद्र जी तो जी मन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी अचल राज्य करेंगे। अमर नाम नर नाम बाहुबल सुख बस नहीं अपने अपने थल सब जगवाल कई राखा देवी न होई सुदाम निवासा। देवता नाग और मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ रविहारी अस कहे पग परिप्रेम सिय हित विनय सुनाई सिय समेत सिय मातु तब चली सुआयत पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से
पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर श्री सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री